हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्याकुलम ट्यूटोरियल्स। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का मैथमेटिक्स RS अग्रवाल के बुक से। चैप्टर होगा लिमिट और आज लिमिट का एक्सरसाइज हम लोग पढ़ना चाहेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा 28B। 27B ख़त्म करके हम लोग 27C के लिए जो थ्योरी है उसको देखेंगे। तो 27C के लिए हम लोगों को दो चीज़ें यहाँ आएगा नया। एक लेफ़्ट हैंड लिमिट। लेफ़्ट हैंड लिमिट को हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे LHL। एल से लेफ़्ट हैंड लिमिट LHL। और चूंकि एक नंबर लाइन पर हम लोग देखते हैं ये जीरो, इधर जाते हैं तो प्लस, इधर जाते हैं तो माइनस, 1 2 इधर प्लस में इधर माइनस में देखते हैं, तो लेफ़्ट में हम लोग माइनस देखते हैं। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू ये माइनस माइनस लिखा रहेगा, इसका मतलब समझ जाना है लेफ़्ट हैंड लिमिट है और ये fx। अब इसको कैसे निकालेंगे, इसका मेथड क्या होगा? मेथड फॉर फाइंडिंग लिमिट x टेंड्स टू ये माइनस fx। इसमें क्या करना है, x के जगह पर ये माइनस h रखना है। क्या करना है, x के जगह पर ये माइनस h, यहाँ ये माइनस और अपने से लेना है h के बारे में बताए थे कि वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है एंड टेक द लिमिट h टेंड्स टू 0, और लिमिट ले लेना है कितना, h टेंड्स टू 0। उसी तरह से है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx। ये प्लस fx है, इसका मतलब जो ही प्लस जाएंगे तो ये 0 के राइट साइड में रहता है प्लस, है ना, इसलिए इसको कहते हैं राइट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट में ध्यान रखिएगा क्या रहेगा, a प्लस। इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, मेथड फॉर फाइंडिंग लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx। अब यहाँ क्या करना है, रिप्लेस कर देना है x को किस से, बाय a प्लस एच। एक्स को रिप्लेस कर देना है a प्लस एच, कब, राइट हैंड लिमिट में, एंड टेक द लिमिट h टेंड्स टू 0। यही इसका रूल है। अब इस पर दो चार क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा आखिर में बात क्या है। अब आगे है लिमिट ऑफ ए फंक्शन। लिमिट ऑफ ए फंक्शन, वी से दैट लिमिट x टेंड्स टू a fx। ये एग्जिस्ट कब करेगा, ये लिमिट x टेंड्स टू a fx एग्जिस्ट कब करेगा, ओनली व्हेन, कब, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx। कहने का मतलब कि LHL बराबर हो जाए किसका, RHL का। यदि LHL और RHL का वैल्यू बराबर हो जाए तब समझेंगे कि वो लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो एग्जिस्ट कब करेगा ये चीज़ जान लीजिए। एग्जिस्ट करने का शर्त है कि LHL बराबर हो जाए RHL का। अब यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज क्या है, 27C। और 27C है क्या, कहता है कि इफ fx बराबर mod x माइनस 3 फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx। तो 3 प्लस नहीं, x टेंड्स टू 3 है ओनली। तो जब भी हम लोगों को लिमिट फाइंड आउट करना है तो LHL और RHL दोनों लिखना पड़ेगा, और दोनों का वैल्यू यदि सेम आ गया तब वही आंसर होगा, यदि सेम नहीं आया तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले लिख लीजिए कि गिवन फंक्शन, जो फंक्शन दिया हुआ है तो दिया हुआ है fx इज इक्वल टू मॉड x माइनस 3। उसके बाद पहला काम है LHL लेना, लेफ़्ट हैंड लिमिट लेना। और लेफ़्ट हैंड लिमिट क्या होता है कि लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पर देखिए लिमिट दिया हुआ है 3, तो 3 माइनस fx। ये माइनस क्यों लिए, क्योंकि LHL है ना। अब इसके बाद क्या बोले थे, रूल है पुट x टेंड्स टू 3 माइनस h। यहाँ माइनस है तो माइनस h, यदि यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस h। अब जैसे ही x का वैल्यू 3 लेते हैं तो h का वैल्यू 0 हो जाता है। इसको मैंने बहुतों बार आपको समझाया है। तो एज x टेंड्स टू 3 h टेंड्स टू 0। अब नया लिमिट अपने पास आ गया है h टेंड्स टू 0, और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या लिखने की बात है, 3 माइनस h। तो यहाँ पर ये दिए क्वेश्चन क्या है, x के जगह पर 3 माइनस h माइनस 3, है ना। अब क्या हो जाएगा, h का वैल्यू क्या है 0, तो 3 माइनस 0 माइनस 3। तो अब क्या होगा, 3 माइनस 3 कट गया तो इसका वैल्यू हो गया 0। कहने का मतलब LHL का वैल्यू हमने निकाला है 0। अब देखना है कि RHL का वैल्यू क्या होगा। तो आइए यहीं देख लेते हैं हम लोग RHL। देखिए RHL जब लेंगे राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट का जो फार्मूला हमने बताया था आपको
कि लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, यहाँ पर 3 क्यों आया, क्योंकि क्वेश्चन में 3 दिया हुआ है, देखिए है ना, इसलिए 3 प्लस आया। और क्या ले लिए, fx। अब पुट क्या करना है कि x टेंड्स टू 3 प्लस h। जैसे ही x का वैल्यू 3 लेंगे, h का वैल्यू 0 आ जाएगा। एक नया लिमिट h टेंड्स टू क्या हो गया, 0। अब h टेंड्स टू 0 हो गया। अब क्या करेंगे कि fx के जगह पर हम लोग क्या लेंगे, 3 माइनस एक्स, यहाँ पर x माइनस 3 है ना, जहाँ जहाँ x माइनस 3 है वहाँ पर क्या लेंगे, 3 प्लस h। तो यहाँ आ जाएगा 3 प्लस h, x के जगह पर 3 प्लस h माइनस 3। अब यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि 3 और 3 कैंसिल आउट हो जा रहा है और h का वैल्यू हम दे देंगे 0, और 0 का मॉडुलस भी क्या होता है, 0। यहाँ भी 3 हम लोग काट सकते थे, तो यहाँ -0 का भी मॉडुलस 0, 0 का मॉडुलस 0। मॉडुलस के अंदर यदि माइनस भी होता है तो वो क्या हो जाता है, प्लस। तो आपने देखा कि लिमिट LHL और RHL, LHL बराबर क्या हो गया, RHL बराबर क्या हो गया, ये दोनों का 0 आया, इसीलिए लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 fx का वैल्यू क्या आया, 0। और यही अपना आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि इससे आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है लेट fx इज इक्वल टू, देखिए 2 फंक्शन दिया हुआ है, x अपॉन मॉड x। ये कब है, जब x 0 के बराबर नहीं है, और x के जब 0 के बराबर है तो उसका वैल्यू है 0। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि x 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब x चाहे 0 से ज़्यादा होगा, 0 के बराबर नहीं है तो 0 से ज़्यादा होगा या 0 से कम होगा, 0 से कम होगा, तभी तो 0 के बराबर नहीं है। चाहे x 0 के बराबर नहीं है, इसका अर्थ यही हुआ कि x जो है 0 से चाहे ज़्यादा होगा चाहे 0 से कम होगा, यही इसका मीनिंग निकल रहा है ना। तो अब आपको यहाँ देखना है कि fx बराबर x बाय मॉड x कब, यदि x इज नॉट इक्वल टू 0 है तब, और यदि x 0 है तो ये है, ये सवाल है। और आगे सवाल ये कहता है कि सो दैट लिमिट x टेंड्स टू 0, किस पॉइंट पर चेक करना है, 0 पर। fx डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब है कि LHL और RHL का वैल्यू दोनों बराबर नहीं होगा, मतलब डिफरेंट होगा। तो हम लोग देखेंगे LHL का वैल्यू निकालेंगे और RHL का वैल्यू निकालेंगे, और ये देखेंगे कि क्या आता है। यदि दोनों का सेम नहीं आएगा दैट मीन्स डज नॉट एग्जिस्ट कहलाएगा। तो आइए हम लोग इसको बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले फंक्शन लिखेंगे। देखिए यहाँ से हम लोग लिखेंगे प्रूफ, और सबसे पहले लिखेंगे गिवन फंक्शन, जो फंक्शन आपका दिया हुआ है वो लिख लेंगे। fx इज इक्वल टू क्या है, x अपॉन मॉड x, कब, यदि x 0 के बराबर नहीं है, और ये 0 कब, यदि x 0 के बराबर है तब। अब इसमें हम लोग सबसे पहला काम होगा हम लोगों का कि LHL लेना। क्या लेना, लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL लेना। और LHL का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट होता है, और लेफ्ट हैंड लिमिट होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, लेफ्ट के लिए माइनस, और यहाँ हो गया fx। अब यहाँ पर गौर करने की बात ये है कि x का वैल्यू यदि 0 से कम है, तो 0 से कम है तो कौन फंक्शन काम करेगा, तो 0 से कम है तो कम में भी यही फंक्शन काम करेगा और ज़्यादा में भी यही काम करेगा। तो उस समय हम लोग फंक्शन क्या लेंगे, x प्लस fx के जगह क्या लिखेंगे, x अपॉन मॉड x लिखेंगे, है ना, x अपॉन मॉड x लिखेंगे। अब जब इसके बाद हम लोग पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं, x टेंड्स टू माइनस है तो 0 माइनस h, और जैसे ही x का वैल्यू 0 लेंगे, h का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब नया लिमिट अपने पास आ गया है, लिमिट h टेंड्स टू 0, और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमने क्या लिखने का प्रोमिस किया है, 0 माइनस h।
तो ऊपर में 0 माइनस एच और नीचे में 0 माइनस एच का मॉडुलस, क्या मॉडुलस, क्योंकि देखिए नीचे मॉडुलस लगा हुआ है। तो ऊपर क्या हो जाएगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर माइनस एच हो जाएगा, लेकिन ये 0 माइनस एच बराबर माइनस एच, चूँकि मॉडुलस है तो ये माइनस एच जो हो जाएगा वो कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, चूँकि मॉडुलस का नियम है कि माइनस एच का मॉडुलस क्या हो जाएगा प्लस एच, एच और एच क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो गया, तो इसका रिजल्ट क्या आया, कुल मिला करके -1 आया। तो ये रिजल्ट हुआ किसका, LHL का। अब हम लोग RHL भी निकाल लेंगे, और RHL में भी यदि सेम आ गया तो एग्जिस्ट करेगा और सेम नहीं आया तो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। हाँ, अब आगे देखते हैं RHL। RHL क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, चूँकि 0 पर चेक कर रहे हैं हम लोग, है ना, 0 प्लस fx, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, है ना, और जब 0 से ज़्यादा है उस समय कौन फंक्शन काम करेगा, आप देखिए 0 से ज़्यादा, तो 0 से ज़्यादा में भी यही फंक्शन काम करेगा और 0 से कम में भी यही फंक्शन काम करेगा। नॉट इक्वल टू का मतलब यही होता है कि नॉट इक्वल टू 0 है, चाहे तो 0 से कम होगा चाहे 0 से ज़्यादा होगा, तो 0 से कम या 0 से ज़्यादा मतलब नॉट इक्वल टू 0 वाला ही काम करेगा। तो यही फंक्शन हम लोग वहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि लिखेंगे x अपॉन मॉड x। उसके बाद क्या करते हैं, पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं, x टेंड्स टू 0 प्लस h, और जैसे ही x का वैल्यू लिखते हैं 0, h का वैल्यू हो जाता है 0। अब नया लिमिट अपना क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, x के जगह पर 0 प्लस h और नीचे मॉड 0 प्लस h, ऐसे। अब 0 प्लस h का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 प्लस h मतलब h, और मॉड h का भी वैल्यू क्या होगा, h ही होगा, क्योंकि माइनस को प्लस करता है लेकिन प्लस को प्लस ही रख देता है। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आया रिजल्ट 1। अब हम लोग देखते हैं, हियर वी सी दैट, हम लोग यहाँ देखते हैं कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। एक जगह -1 आया तो दूसरे जगह +1 आ गया, सो ये तो बराबर हुआ नहीं, तो सो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट, इसीलिए डज नॉट एग्जिस्ट होगा। तो उम्मीद करते हैं आप इसको भली भांति समझ गए होंगे। आपका सारा क्वेश्चन इसी तरह बनेगा, टोटल क्वेश्चन इसी तरह बनेगा, तो आप प्रैक्टिस करिएगा, आगे खुद से बनेगा, ऐसे ही करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। फंक्शन जो दिया हुआ है, ये फंक्शन नॉट इक्वल टू 3 है, इसका मतलब 3 से कम में भी यही काम करेगा, 3 से ज़्यादा में भी यही फंक्शन काम करेगा, और जब 3 के बराबर लेना हो तो ये काम करेगा। हाँ, तो हम लोग देखते हैं LHL और RHL का वैल्यू निकाल करके देखते हैं, दोनों यदि बराबर हो गया तो एग्जिस्ट करेगा और बराबर नहीं हुआ तो डज नॉट एग्जिस्ट होगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे प्रूफ, है ना, और प्रूफ में सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं LHL। फंक्शन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि बार बार क्वेश्चन लिखने में टाइम चला जाता है, तो हम लोग किस पॉइंट पर चेक करेंगे, 3 पर, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx, 3 माइनस लिए, LHL में माइनस और RHL में प्लस लेते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस 3 से कम, तो 3 से कम कौन फंक्शन काम करेगा भाई, ऊपर वाला काम करेगा या नीचे वाला काम करेगा, तो ऊपर वाला, कम में भी यही काम करेगा, ज़्यादा भी यही काम करेगा, तब फंक्शन हो जाएगा आपका मॉड x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3। हाँ, अब पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं, x टेंड्स टू 3 माइनस h, और जैसे ही x का वैल्यू 3 लेते हैं h 0 हो जाता है, खूब बढ़िया जानते हैं हम लोग कैसे, चूँकि अब लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, x के जगह पर हम लोगों ने क्या रखने की बात किया है, 3 माइनस h, तो मैंने 3 माइनस h लिख दिया x के जगह पर, -3, और नीचे भी x है तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस h माइनस 3। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये 3 और 3 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ भी कैंसिल आउट हो गया, ऊपर में हो गया
ऊपर में हो गया है मॉड के अंदर माइनस एच है इसलिए प्लस एच हो गया, मॉड के अंदर माइनस क्या हो गया प्लस, और नीचे वाला माइनस ही रह गया क्योंकि नीचे तो मॉडुलस है नहीं। और यदि इसको कैंसिल आउट करेंगे तो इसका वैल्यू हो गया क्या -1, मतलब LHL का वैल्यू आया है आपका -1। तो अब देखते हैं हम लोग RHL, RHL क्या है, तो RHL क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू, कौन सा लिमिट पर चेक करना है 3 + fx, है ना 3 + fx। तो फंक्शन कौन काम करेगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस है, x का वैल्यू 3 से ज़्यादा है, तो 3 से ज़्यादा है तो कौन फंक्शन काम करेगा, ऊपर वाला ही काम करेगा। ये कम में भी काम करता है, ज़्यादा में भी काम करता है। फंक्शन वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि मॉड x - 3 अपॉन x - 3, ऊपर में मॉडुलस है नीचे में मॉडुलस नहीं है। अब यहीं हम लोग देखते हैं बनाते हैं, क्या करेंगे अब पुट करते हैं हम लोग, तो पुट x टेंड्स टू 3 + h, चूँकि RHL है और इसमें हम लोग जानते हैं x का वैल्यू जैसे ही 3 लेते हैं h का वैल्यू 0। अब नया लिमिट हमारा हो गया h टेंड्स टू 0। अब x के जगह पर हमने क्या लिखने का बात किया है, x के जगह पर बात हुआ है 3 + h लिखने का, तो 3 + h - 3 है ना, ऊपर वाला में बिठा दिए, नीचे में भी x - 3 है, मतलब 3 + h - 3। अब 3 और 3 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, ऊपर में क्या हो गया, ऊपर में है आपका मॉड h का वैल्यू भी मॉडुलस में भी प्लस का वैल्यू मॉडुलस में प्लस ही होता है, नीचे में भी है h और h कैंसिल आउट कर दिए तो वैल्यू आ गया 1। तो आप देख रहे हैं कि LHL का वैल्यू -1 और RHL का वैल्यू क्या है +1, तो एग्जिस्ट तो नहीं करेगा। यहाँ हम लोग लिख देंगे कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, मतलब सो इसका वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसीलिए fx, यहाँ ये जो fx दिया हुआ है वह डज नॉट एग्जिस्ट होगा। क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। तो उम्मीद करते हैं 2-3 सवाल मैंने आपको बना के दिखाया, अब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कैसे बनेगा। आप इसी तरह बनाइएगा, सारे क्वेश्चन को आप खुद से बनाने का ट्रायल करिएगा, नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा आपको। तो थैंक यू। चलिए अब नेक्स्ट है 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल कहता है कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है वो लिमिट 1 पर चेक करना है, x टेंड्स टू 1 पर चेक करना है और डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट मतलब LHL और RHL बराबर नहीं होगा। तो हम लोग को 1 पर चेक करना, और थोड़ा सा सवाल में चेंजिंग है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 1 + x² कब होगा, जब x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा। x में इसका मतलब है कि x का वैल्यू 0 भी ले सकते हैं और 1 भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं। x का वैल्यू कम भी होगा तो भी लेंगे, ये कम का चिन्ह है ना, चिन्ह कम का है, और ये ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा वाला में ये फंक्शन काम करेगा और 1 से कम वाला में ये काम करेगा ये, और 1 में भी ये काम करेगा। चलिए तो हम लोग प्रूफ लिखेंगे और लिखेंगे कि पहले हम लोग LHL लिखेंगे। वैसे तो क्वेश्चन लिखना चाहिए, तो बार बार क्वेश्चन क्या लिखें, लिखा हुआ है। तो LHL हम लोग लेंगे और LHL में क्या करेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 1, किस पॉइंट पर चेक करना है, तो 1 पर, 1 - fx लिखेंगे। अब लिमिट x टेंड्स टू 1 - 1 से कम, तो 1 से कम कहाँ है बताइए भाई, 1 से कम, ये देखिए 1 से ज़्यादा वाला साइन है, ये x ज़्यादा है किससे, 1 से, और यहाँ बोल रहा है x 1 से कम है, तो इस समय ये फंक्शन काम करेगा। कौन फंक्शन काम करेगा, 1 + x²। इसमें गौर करिएगा, यहीं पर मंत्र है। तो 1 से कम, तो 1 से कम ऊपर में नहीं दिख रहा है, यहाँ 1 से ज़्यादा दिख रहा है, x 1 से ज़्यादा, यहाँ x 1 से कम और बराबर, तो 1 से कम है इसलिए ये फंक्शन काम करेगा। अब हम लोग चूँकि पुट करते हैं x टेंड्स टू 1 - h, 1 - h, जैसे ही x का वैल्यू 1 लेंगे h का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब नया लिमिट क्या हो जाएगा, नया लिमिट हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और
वन का मैंने 1 लिख दिया प्लस x के जगह पर हमने प्रोमिस किया है क्या लिखने का 1 माइनस एच चूँकि x पर स्क्वायर है, चूँकि x पर स्क्वायर है तो हम लोग यहाँ भी क्या करेंगे स्क्वायर देंगे। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जहाँ जहाँ h है वहाँ वहाँ हम h का वैल्यू 0 रखेंगे। 1 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 0 प्लस 0 का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा ये 1 प्लस 1 माइनस 0 प्लस 0, तो कुल मिला करके आया 2। कितना वैल्यू आया 2। LHL का वैल्यू आया 2। अब देखते हैं RHL का क्या वैल्यू आता है। तो RHL में हम लोग क्या लेते हैं, तो देखिए RHL क्या ले रहे हैं हम लोग RHL लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, चूँकि किस पर चेक कर रहे हैं 1 पर 1 प्लस fx। अब बताइए कि जब x का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा, लिमिट x टेंड्स टू x का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा उस समय कौन फंक्शन काम करेगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है x का वैल्यू 1 से ज़्यादा, उस समय आपका जो वैल्यू काम करेगा, जो फंक्शन काम करेगा वो करेगा 2 माइनस एक्स। कौन काम करेगा 2 माइनस एक्स, तो 2 माइनस एक्स काम करेगा। तो बताइए इसके बाद का स्टेप क्या होता है, पुट करते हैं हम लोग x टेंड्स टू 1 प्लस h, और जैसे ही x का वैल्यू हम लोग 1 लेंगे h का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब नया लिमिट h टेंड्स टू हो जाएगा 0। 2 का मैंने 2 लिख दिया माइनस 1 के x के जगह पर हम क्या लिख देंगे 1 प्लस h। अब h का वैल्यू 0 रखते हैं, तो h का वैल्यू 0 रखते हैं तो 2 माइनस 1 प्लस 0, तो 2 में 1 घटा देंगे तो कितना आ गया 1। तो ऊपर में आया रिजल्ट 2 और नीचे में रिजल्ट आया 1। तो बोलिए दोनों बराबर हुआ क्या, नहीं हुआ ना, तो इसीलिए क्या हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट। एक जगह वैल्यू आया है 2 तो दूसरी जगह वैल्यू आया है 1। तो हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखेंगे यहीं लिख देते हैं कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, सो फंक्शन सो fx डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। सो fx डज नॉट एग्जिस्ट लिख देंगे, और यही हम लोगों का क्या हो गया आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। तो देखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।